नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर वे करवा चौथ की कथा सुनती हैं और फिर अपने पति से आशीर्वाद लेकर भोजन करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की पत्नी और उसकी 7 बहुएं साथ ही उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सभी महिलाएं खाना खाने बैठी तो साहूकार की बेटी ने कहा, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी तक चांद नहीं निकला है। मैं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। यह सुनकर उसके भाई बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसे भूखा नहीं देख पा रहे थे। वे सभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहां एक दीपक जलाकर उसे चांद के रूप में दिखा दिया। फिर वे घर लौटे और अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब चांद का अर्घ्य देकर तुम खाना खा सकती हो। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को बुलाया और कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, हम सब अर्घ्य देकर भोजन कर लें। लेकिन भाभियों को अपने पतियों की चाल समझ आ गई थी। उन्होंने कहा, ननद जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तुम्हारे भाई चालाकी से अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। फिर भी बहन ने भाइयों की बात पर भरोसा किया और उनके दिखाए गए दीपक को ही चांद समझकर अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला खाया, उसे बुरा महसूस होने लगा और उसने सोचा, दिन भर का व्रत रखकर मैंने जल्दबाजी में यह क्या किया। जैसे ही साहूकार की बेटी ने खाना खाया, उसे थोड़ी देर बाद पता चला कि उसके ससुराल से संदेश आया है कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। यह खबर सुनते ही उसकी मां ने उसे तुरंत विदा करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन हर बार जब बेटी विदा होने लगती, कोई ना कोई बाधा आ जाती। इस सिलसिले में काफी देर तक यही चलता रहा। अंत में साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से ससुराल जाना है। उसकी माँ ने उसे सलाह दी, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसे प्रणाम करते हुए जाना। बेटी ने माँ की बात मानी और हंसते हंसते अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वह उन्हें प्रणाम करती और आगे बढ़ती जाती। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो सबसे पहले उसकी छोटी नंद दरवाजे पर खड़ी मिली। साहूकार की बेटी ने आदर पूर्वक उसके पैर छुए और ननद ने उसे घर के अंदर आने दिया। जब साहूकार की बेटी घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति का शव जमीन पर रखा हुआ था और अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। वह अपने पति के शव के पास गई और उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। जब लोग उसके पति के शव को उठाने लगे तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी कि वह भी उनके साथ शमशान घाट जाएगी। आखिरकार वे उसे साथ ले गए। जब शमशान घाट पहुंचकर उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया और उसे चिता पर लिटाया जाने लगा, तो वह फिर से रोते हुए बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। शमशान घाट में मौजूद लोगों ने साहूकार की बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। तब गांव वालों ने आपस में बातें करते हुए कहा, यह महिला पहले तो अपने पति को खो चुकी है और अब उसे मुक्ति भी नहीं दे रही। इन बातों का साहूकार की बेटी पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपने पति के शव के पास बैठी रही। आखिरकार गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि वह उसे वहीं छोड़ जाएंगे।
उन्होंने उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी और फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट आए। साहूकार की बेटी अब अपने पति के शव के साथ वहीं रहने लगी और अपने पति को फिर से जीवित करने के लिए करवा चौथ का व्रत करने लगी। हर चौथ के दिन वह पूरे दिन व्रत रखती, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और चौथ माता से प्रार्थना करती कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दे। इसी तरह साहूकार की बेटी ने हर चौथ के दिन व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और चौथ माता से अपने पति के जीवन की प्रार्थना की। काफी समय बीत गया और जब कार्तिक महीने का करवा चौथ आया तो उस दिन साहूकार की बेटी ने अपनी ननद से कहा, बाईसा, कल जब तुम आओगी तो मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहाग का पूरा सामान लेकर आना। जब ननद अपने घर पहुंची तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। पहले तो माँ को लगा कि उसकी बहू पागल हो गई है, लेकिन फिर उसने सोचा और अपनी बेटी से कहा, जो कुछ भी तुम्हारी भाभी ने मंगवाया है उसे अवश्य लेकर जाना। अगले दिन साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और 16 श्रृंगार और सुहाग के सभी सामान पहनकर सज धज गई। शाम को जब चांद निकला उसने चौथ माता की जोत जलाकर पूजा की। अचानक चौथ माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमने करवा चौथ का व्रत सही ढंग से किया है, अब अपने भाइयों को भी तैयारी करने दो, लेकिन चांद को अर्घ्य देने में तुम्हारी एक भूल हो गई है। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग वापस करो, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। चौथ माता ने कहा, बेटी, स्वर्ग से क्या चाहती हो? तुम्हें स्वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण सुहाग का आशीर्वाद चाहिए। साहूकार की बेटी ने फिर माता से माफी मांगी और बोली, माता, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हुई है। माता ने कहा, बेटी, अब मुझे वापस जाना है, मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन साहूकार की बेटी ने माता को जाने नहीं दिया और बोली, माता, जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं दोगी तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इसके बाद चौथ माता ने बार बार साहूकार की बेटी से अपने पांव छोड़ने को कहा, लेकिन उसने माता के पांव नहीं छोड़े। तब चौथ देवी ने कहा, बेटी, क्या तुम अपने सुहाग का सारा सामान मुझे दे सकती हो? साहूकार की बेटी ने तुरंत उत्तर दिया, माता, मैं अपने सुहाग का सामान ही नहीं, अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सुहाग का सारा सामान माता को समर्पित कर दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों का काजल निकाला, नाखूनों से रैली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला। फिर उन्होंने अपनी उंगली उसके पति के मुंह में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसका पति जीवित हो गया। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई और खुशी से झूम उठी और उसने माता को साष्टांग प्रणाम किया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। देर रात जब उसकी नंद उससे मिलने आई तो उसने देखा कि वहां झोपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा है। यह देखकर नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी डरते डरते वह महल के अंदर गई। वहां उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। यह देखकर वह दौड़कर अपनी भाभी के पास आई और खुशी से बोली, देखो भाभी, भाई साहब जीवित हो गए हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिले और खुशी के आंसू बहाने लगे। उधर ननद जब घर पहुंची तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भाई सच में जीवित हो गए हैं। इसके बाद पूरे परिवार ने गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लाने के लिए महल की ओर रुख किया और जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सच में उनका बेटा वापस आ गया है। यह देखकर माँ अपनी बहू के पैर छूने लगी और भावुक होकर बोली, बेटा, बहू, तुम धन्य हो। मैंने तो 1 साल पहले ही अपने बेटे को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन तुम्हारी तपस्या के कारण वह वापस आ गया है। इसके बाद साहूकार की बेटी ने अपने सासू जी के चरण स्पर्श किए और पूरी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत पूरा किया। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और कथाओं के लिए भी हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हे चौथ माता, सभी सुहागिनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो चौथ माता।